राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आप इस समय दुख में हैं? क्या आपको लग रहा है कि भगवान ने आपको भुला दिया है? तो आज की ये बात आपकी सोच पूरी तरह बदल देगी। दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। जी हाँ, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। जब आप सुख में होते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो आप भगवान को याद करते हैं, और यही वो समय है जब भगवान आपके सबसे करीब होते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि दुख असल में एक आशीर्वाद कैसे है और कैसे दुख के माध्यम से आप भगवान को पा सकते हैं। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से निकला है, गीता के संदेशों से निकला है। दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। ये बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन यही सच है। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब हमारे पास पैसा है, सफलता है, रिश्ते अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी मेहनत से मिला है। हम अहंकार में आ जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब सब कुछ छिन जाता है, जब हम बेबस हो जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम कुछ नहीं हैं, और तब हम भगवान को पुकारते हैं। दुख एक शिक्षक है। ये हमें सिखाता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तो हम गलत चीजों को महत्व देने लगते हैं। हम पैसे के पीछे भागते हैं, प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, दिखावे के पीछे भागते हैं। लेकिन दुख हमें सिखाता है कि असली महत्वपूर्ण चीजें क्या हैं। प्यार, रिश्ते, स्वास्थ्य, शांति, और सबसे बढ़कर भगवान। जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। दुख हमें विनम्र बनाता है। अहंकार हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, और दुख ही वो चीज है जो अहंकार को तोड़ती है। जब आप दुख में होते हैं तो आप समझ जाते हैं कि आप कितने छोटे हैं। आप समझ जाते हैं, झा जाते हैं कि आप कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। और ये विनम्रता ही वो द्वार है जिससे भगवान आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। भगवान अहंकारी के पास नहीं जाते, वो विनम्र के पास जाते हैं। अब मैं आपको एक पौराणिक कहानी सुनाता हूं जो इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझाती है। ये कहानी है महाभारत की, कुंती माता की। कुंती माता पांडवों की मां थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे। उनके पति पांडु की मृत्यु हो गई जब बच्चे छोटे थे। फिर कौरवों ने उन्हें और उनके बच्चों को प्रताड़ित किया। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई। उन्हें वनवास मिला। द्रौपदी का चीरहरण हुआ। युद्ध में उनके बच्चे मरने के कगार पर थे। इतने दुख थे कुंती के जीवन में। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजयी हुए, जब सब कुछ ठीक हो गया, तो कुंती ने भगवान कृष्ण से एक अजीब प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मुझ पर हमेशा संकट बनाए रखना, मुझे हमेशा दुख देते रहना, क्योंकि जब मैं सुख में होती हूं तो मैं तुम्हें भूल जाती हूं, लेकिन जब मैं दुख में होती हूं तो मैं तुम्हें याद करती हूं, और तुम्हें याद करना ही सबसे बड़ा सुख है। ये प्रार्थना सुनकर सभी हैरान हो गए। कौन होता है जो दुख मांगता है? लेकिन कुंती ने समझ लिया था कि दुख के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यह अनुभव किया था। जब वो सबसे ज्यादा दुख में थी, तब भगवान कृष्ण उनके सबसे पास थे। कृष्ण ने हर संकट में उनकी मदद की, लाक्षागृह से बचाया, द्रौपदी की लाज बचाई, युद्ध में पांडवों का साथ दिया। तो कुंती को पता था कि दुख में ही भगवान मिलते हैं। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये कि दुख एक अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। ये हमें भगवान के करीब ले जाता है। जब हम दुख में होते हैं तो हम भगवान को पुकारते हैं, और जब हम सच्चे मन से पुकारते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। कुंती ने यह समझ लिया था कि भगवान का साथ ही असली सुख है, बाकी सब तो आता जाता रहता है। दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको भगवान को सच्चे मन से पुकारना होगा। दुख में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी परेशानी दूर करने के लिए। वो कहते हैं, भगवान
मेरी ये समस्या हल कर दो। लेकिन ये सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति यह है कि आप भगवान को इसलिए याद करें क्योंकि आप उन्हें चाहते हैं, उनका साथ चाहते हैं। आप उनसे कहें, भगवान तुम मेरे साथ रहो, चाहे दुख हो या सुख, बस तुम मेरे साथ रहो। दुख हमें सिखाता है कि संसार स्थायी है। जब हम सुख में होते हैं तो हमें लगता है कि हमेशा रहेगा, लेकिन दुख आते ही सब बदल जाता है। ये हमें बताता है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सिर्फ भगवान स्थायी है। जब हम ये समझ जाते हैं तो हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं। हम समझ जाते हैं कि असली सुरक्षा, असली शांति, असली खुशी सिर्फ भगवान में है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोर अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इसका अर्थ है कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं, दुखी, जिज्ञासु, धन चाहने वाला और ज्ञानी। इसमें सबसे पहले दुखी को रखा गया है क्योंकि दुखी ही भगवान को सबसे पहले पुकारता है और ये पुकार ही उसे भगवान तक ले जाती है। दुख आपको आत्मचिंतन का मौका देता है। जब आप सुख में होते हैं तो आप बाहर की दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब दुख आता है तो आप अंदर की तरफ देखने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि मैं कौन हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, जीवन का अर्थ क्या है। और ये प्रश्न ही आपको भगवान की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि भगवान में ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर है। दुख आपको दूसरों के दुख को समझने की शक्ति देता है। जब आप खुद दुख से गुजरते हैं तो आप दूसरों के दर्द को महसूस कर पाते हैं। आप ज्यादा संवेदनशील बन जाते हैं, ज्यादा करुणामय बन जाते हैं। और करुणा भगवान का गुण है। जब आपके अंदर करुणा आती है तो आप भगवान के करीब आते हैं। दुख आपको प्रार्थना करना सिखाता है। सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना ही वो सीढ़ी है जो हमें भगवान तक ले जाती है। जब आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान सुनते हैं, वो आपके दिल तक पहुंचते हैं और फिर आप कभी अकेले नहीं होते। दुख आपको धैर्य सिखाता है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता तो हम अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन दुख हमें सिखाता है कि कुछ चीजों में समय लगता है। ये हमें धैर्य रखना सिखाता है, सहनशीलता सिखाता है। और धैर्य भगवान की भक्ति में बहुत जरूरी है। भगवान अपने समय पर आते हैं, हमारे समय पर नहीं। और ये धैर्य दुख ही सिखाता है। धैर्य दुख ही सिखाता है। दुख आपको विश्वास सिखाता है। जब आप मुश्किल में होते हैं और सब कुछ अंधकार में लगता है, तब भी अगर आप विश्वास रखते हैं कि भगवान है, वो आपके साथ हैं, तो ये सबसे बड़ा विश्वास है। ये विश्वास ही भक्ति है। और ये विश्वास दुख में ही परखा जाता है। सुख में तो सब विश्वास रखते हैं, लेकिन दुख में जो विश्वास रखता है वही सच्चा भक्त है। दुख आपको समर्पण सिखाता है। जब आप सब कुछ कर लेते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता, जब आप बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, तब आप समर्पण करते हैं। आप कहते हैं, भगवान अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम जो करोगे वो सही होगा, मैं तुम पर छोड़ता हूं। और ये समर्पण ही असली भक्ति है। ये समर्पण दुख में ही होता है। और जब आप समर्पण करते हैं तो भगवान आपकी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे, लेकिन आपको दुख को सही तरीके से लेना होगा। कुछ लोग दुख में आकर टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, भगवान से शिकायत करने लगते हैं। वो कहते हैं, भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया, लेकिन ये गलत है। भगवान कभी अन्याय नहीं करते। वो जो भी करते हैं आपके भले के लिए करते हैं। दुख भी आपके भले के लिए आता है। इसे समझिए, स्वीकार कीजिए और इसके माध्यम से भगवान को खोजिए। गीता में कहा गया है, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य नैव योगेन माध्ययन्त उपास्ते। यानी जो सब कर्मों को मुझ में अर्पित करके मुझे ही परम मानकर अनन्य योग से मेरा ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये तब होता है जब आप दुख में होते हैं और आप सब कुछ भगवान को सौंप देते हैं। यही सच्ची भक्ति है। दुख आपको कृतज्ञ बनाता है।
जब दुख खत्म होता है तो आप भगवान के कृतज्ञ होते हैं और यह कृतज्ञता आपको भगवान से जोड़े रखती है। आप भूलते नहीं कि भगवान ने आपकी कैसे मदद की और फिर आप हमेशा उनके साथ रहते हैं। इस तरह दुख एक माध्यम बन जाता है भगवान से स्थायी रिश्ता बनाने का। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इस समय दुख में हैं तो निराश मत होइए। ये दुख आपको तोड़ने नहीं, भगवान तक ले जाने आया है। ये दुख आपको कमजोर नहीं, मजबूत बनाने आया है। ये दुख आपके जीवन का अभिशाप नहीं, आशीर्वाद है। बस आपको इसे सही नजरिए से देखना है। भगवान को पुकारिए, उनसे बात कीजिए, उन पर भरोसा रखिए। वो आपके साथ हैं, वो आपको देख रहे हैं और सही समय पर वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस दुख के माध्यम से आप भगवान को पालेंगे और जब आपको भगवान मिल जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान में ही सब कुछ है। दुख मिला है तो घबराइए मत, खुश होइए, क्योंकि भगवान भी मिलने वाले हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप दुख में हैं और इस संदेश ने आपको उम्मीद दी हो, तो कृपया कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आपका ये राधे राधे न सिर्फ मुझे प्रेरणा देगा, बल्कि भगवान कृष्ण का आशीर्वाद भी आप पर बरसेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जीवन बदलने वाले, आशा देने वाले, प्रेरणादायक संदेश लेकर आता रहता हूं। आपका सब्सक्राइब मुझे और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो दुख से गुजर रहे हैं, जिन्होंने उम्मीद खो दी है। हो सकता है यह संदेश उनकी जिंदगी में रोशनी ले आए, उन्हें भगवान से मिलने का रास्ता दिखा दे। याद रखिए, दुख मिला है तो भगवान भी मिलेंगे। बस विश्वास रखिए, भगवान कृष्ण आपके साथ हैं। आपका दुख जल्द खत्म होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।